क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। हिंदुस्तान में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो चोरी छिपे दूसरे मुल्कों तक अपना परमाणु हथियार पहुंचा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार ने यह खुलासा किया है कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने जो परमाणु परीक्षण किए हैं, वो बम पाकिस्तान में तैयार किए गए थे। पाबंदियों के डर से पाकिस्तान अपनी जमीन पर परमाणु परीक्षण नहीं कर पा रहा, तो उसने दूसरे देशों को परमाणु हथियार देने शुरू कर दिए हैं। दुनिया के 2 आतंकी मुल्कों के गठजोड़ से उठ गया पर्दा। दुनिया के सामने आ गया पाकिस्तान का असली चेहरा। पाकिस्तान चोरी छिपे उत्तर कोरिया तक पहुंचा रहा परमाणु बम। हाल ही में उत्तर कोरिया ने जो परमाणु परीक्षण किए थे, वो बम पाकिस्तान में बने थे। ये सनसनीखेज खुलासा अंग्रेजी अखबार संडे गार्जियन ने किया है। इस खुलासे से पाकिस्तान और उत्तर कोरिया का नापाक गठजोड़ सामने आ गया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में माहिर पाकिस्तान के चेहरे से भी नकाब उतर गया। दोनों देशों के बीच गुप्त परमाणु समझौते के आरोप तो काफी पहले से लगते रहे हैं। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक मुहैया कराई है। लेकिन ये एकदम चौंकाने वाला खुलासा है कि किम जोंग जिन परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा है, उसे पाकिस्तान में ही तैयार किया जाता है। नॉर्थ कोरिया इस साल 2 परमाणु परीक्षण कर चुका है। 9 सितंबर 2016 को उत्तर कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया। धमाके के बाद 5.3 तीव्रता का भूकंप भी महसूस किया गया। इससे पहले 6 जनवरी 2016 को भी नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। 9 सितंबर को हुए परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देशों ने उत्तर कोरिया की आलोचना की थी। पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया ने इस पर गहरी चिंता जताई थी। लेकिन दुनिया भर में मची इस हलचल के बीच पाकिस्तान खामोश रहा। उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि इसके पीछे उसी का हाथ है। लेकिन ये राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रह पाया। अखबार ने पूर्वी एशिया में परमाणु कार्यक्रम पर बारीक नजर रखने वाले विशेषज्ञों के हवाले से ये खबर छापी है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के इस गठजोड़ में दोनों देशों के अपने अपने हित हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी जमीन पर परमाणु परीक्षण करके दुनिया भर के देशों को नाराज नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएं। इसीलिए वो चोरी छिपे उत्तर कोरिया को अपने परमाणु बम देकर उनका परीक्षण कर रहा है। इससे उसे अपने परमाणु बमों की क्षमता को परखने का मौका मिलेगा। 1998 में परमाणु परीक्षण करने की वजह से पाक पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे। इसके बाद कंप्यूटर के जरिए वो परमाणु परीक्षण कर डेटा हासिल करता था। लेकिन कंप्यूटर मॉडल से परमाणु परीक्षण के सही नतीजे नहीं मिलते। इसीलिए उसने उत्तर कोरिया को परमाणु बम देना शुरू कर दिया। वैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच 1970 से ही परमाणु हथियारों पर सहयोग चल रहा है। 2005 के बाद दोनों सेनाओं के बीच सहयोग और बढ़ गया। अब पाकिस्तान की मदद से किम जोंग अपने यहाँ विनाश के तमाम हथियार जुटाने में लग गया है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2006 और मई 2009 में भी पाकिस्तान के सिंध में मौजूद हैदराबाद के वैज्ञानिकों की मदद से उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए थे। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो परमाणु हथियारों की होड़ में नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि वो चोरी छिपे इस दौड़ में शामिल हो चुका है और आज उसी के दिए परमाणु बमों की बदौलत उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकी देता रहता है। पाकिस्तान खुद दूसरे देशों के रहमो करम पर पल रहा है। अमेरिका ने उसे मदद के नाम पर अरबों डॉलर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान उन पैसों का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में कर रहा है।
और उन हथियारों को अमेरिका के दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। पाकिस्तान के दिए हथियारों के दम पर ही आज उत्तर कोरिया अमेरिका को ललकार रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री योंग हो ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे दी। योंग हो ने न सिर्फ अपने मुल्क में परमाणु परीक्षण जारी रखने की बात कही, बल्कि उनकी राह में आने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। अब नए खुलासे के बाद यह साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया के पीछे किसका हाथ है। पाकिस्तान के दिए परमाणु हथियारों की बदौलत किम जोंग के विदेश मंत्री सीधे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को चुनौती दे रहा है। 미국과 남선 당국이 हाल ही में हमने जो परमाणु परीक्षण किए हैं वो विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए किए थे। इनमें अमेरिका भी शामिल है। उत्तर कोरिया को अपना बचाव करने का अधिकार है। खुद के बचाव की दलील देकर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन खतरनाक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। उत्तर कोरिया के पास 15 से 25 एटम बम होने का अनुमान है। साथ ही ये मुल्क हाइड्रोजन बम बनाने का भी दावा करता है। और कोई हैरानी नहीं कि उत्तर कोरिया के पास मौजूद ज्यादातर हथियारों के पीछे पाकिस्तान ही हो। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया के अलावा लीबिया को भी परमाणु तकनीक बेचने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच परमाणु युद्ध की आशंका है। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की नजर भी पाकिस्तान के परमाणु बमों पर है। यानी पाकिस्तान जैसा अस्थिर देश, धोखेबाज देश, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु आतंकी भी है। देखिए कैसे पाकिस्तान के बदनाम परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले वैज्ञानिक AQ खान ने कैमरे पर अपने देश की सच्चाई कबूली थी। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. इस वैज्ञानिक पर पाकिस्तान गर्व करता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज इसी AQ खान की वजह से परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार आतंकवाद परस्त मुल्कों के हाथों का खिलौना बन गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को परमाणु तकनीक बेच रहा है, तो दूसरी तरफ वो खुद परमाणु हथियारों का जखीरा बनाने में जुटा है। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास 120 से ज्यादा परमाणु बम हैं। पाकिस्तान हर साल 20 परमाणु बम तैयार करता है। 2020 तक पाकिस्तान 200 से ज्यादा परमाणु बम तैयार कर लेना चाहता है, जबकि भारत के पास 80 से 90 परमाणु बम ही हैं। 10 साल के अंदर पाकिस्तान के पास तीसरा सबसे बड़ा एटमी जखीरा होगा। हाल ही में पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों के एक दल ने सबूतों के आधार पर दावा किया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर ठिकानों को बढ़ा रहा है। IHS जेम्स इंटेलिजेंस रिव्यू ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर कहूटा में नया परमाणु ठिकाना बना रहा है। नया एटमी सेंटर 1.2 हेक्टेयर में फैला है। नया निर्माण खान रिसर्च लैब के करीब हो रहा है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग के लिए बदनाम प्रतिबंधित वैज्ञानिक AQ खान के सम्मान में अपने परमाणु ठिकाने का नाम खान रिसर्च लैब रखा था। अब इसी लैब के दक्षिण पश्चिमी इलाके में एक नया परमाणु ठिकाना बनाया जा रहा है, जिसके सबूत भी रखे गए हैं। पश्चिमी विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि नए परमाणु ठिकाने की डिजाइन यूरोप की परमाणु ईंधन कंपनी यूरेनको के रिएक्टरों के डिजाइन से मिलती जुलती है। 70 के दशक में यहीं से डिजाइन चोरी कर AQ खान पाकिस्तान भाग आया था। इन डिजाइनों की बदौलत ही पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया और 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया। नए खुलासे पर न्यूज एजेंसी AFP से बातचीत के दौरान पाकिस्तानी मूल के जाने माने भौतिक विज्ञानी AH नैयर ने दावा किया, अगर नया परमाणु ठिकाना खान रिसर्च लैब में बन रहा है तो मैं यही नतीजा निकालूंगा कि उसे हथियार बनाने के लिए ही बनाया जा रहा है। और अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान में तैयार हो रहे हथियार उत्तर कोरिया पहुंचाए जा रहे हैं। सोमवार को उरी हमले में पाकिस्तान की भूमिका को भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखेगा। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 71वें सत्र को संबोधित करने न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं।
उरी हमले में पाकिस्तान की भूमिका और कश्मीर मुद्दे पर सुषमा स्वराज जोर शोर से भारत का पक्ष दुनिया भर के देशों के सामने रखेंगी। न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार को जब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करेंगी तो उम्मीद ये है कि वो उरी हमले में पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिश करेंगी। साथ ही बुरहान वानी और कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातों का तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। बुधवार को नवाज शरीफ ने आतंकवादी बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताने और कश्मीर समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपनी चालों में कामयाब नहीं हो सके और लगभग सभी देशों ने एक सुर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पास मौका है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर अलग थलग कर सके। Are you seeing any resonance of that national position by among others? That's the test of success or failure in diplomacy. Now, as I said, about 125 or more countries have spoken. Out of, if I say 130 have spoken or 131 have spoken, 130 have not referred to the primary issue that Pakistan has raised. So what does that mean? सुषमा अपने भाषण के जरिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश साबित करने की कोशिश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को अपने भाषण में पाकिस्तान पर तीखा हमला किया था। आज मन की बात में भी उन्होंने पड़ोसी मुल्क को कड़ा संदेश दिया। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बीच तालमेल की कमी है कि विदेश नीति में वो शो पीस रह गई है, कहने को विदेश मंत्री रह गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय विदेश नीति चला रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद विदेश मंत्री के रूप में अपने अधिकारियों से बोलते हैं। भारत का कहना है कि आतंकवाद उसके साथ साथ दुनिया भर के लिए चिंता का अहम मुद्दा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, विकास, क्लाइमेट चेंज और दुनिया में शांति जैसे मुद्दों पर भी भारत अपनी चिंता को इस सत्र में उठाने की कोशिश करेगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।